नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 275 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है 276वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1234 लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1235वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के कुछ ही समय के बाद में आपकी जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है यह है राहुल सिंह जी। तो राहुल जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 10 नवंबर 1995 और जन्म का समय बताया हुआ है रात के 9:20। जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली बनती है। राशि भी इनकी मिथुन है, गुरु की महादशा भी चल रही है, गुरु की दशा में शुक्र का अंतर है, शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है कि मैं कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन चयन नहीं हुआ। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में करियर बनाना चाहिए? देखिए आपकी कुंडली में लग्नपति बुध पंचम भाव में है और सूर्य पंचम भाव में नीच राशि में राहु के साथ बैठे हैं। शुक्र के घर में है, शुक्र षष्ठ भाव में है, गुरु के नक्षत्र में है, गुरु भी षष्ठ भाव में है। कंपटीशन भाव का स्वामी आपकी कुंडली कंपटीशन भाव में ही है, लेकिन शनि की दृष्टि से दृष्ट है और सूर्य षड्बल में अत्यधिक कमजोर है। नवमांश में सूर्य शनि की युति बन रही है आपकी कुंडली में। देखिए जहां तक मैं आपकी कुंडली को देख पा रहा हूं कि अब आपकी सरकारी नौकरी तो लग पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी अप्रैल 27 से जनवरी 28 के बीच का एक समय आ रहा है जिसमें गुरु में सूर्य का अंतर है कि एक छोटे ही सही, एक छोटे लेवल की ही आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है, लेकिन वो संभावना बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही बढ़ जाना चाहिए। अब आपकी कुंडली में मुझे सरकारी नौकरी में सफलताएं नहीं दिखती हैं और अब आपको सीधे सीधे प्राइवेट की तरफ ही आगे चले जाना चाहिए। षड्बल इस बात का प्रमाण दे रहा है कि प्रयत्न में भी कमी थी, प्रयत्न भी उस स्तर का नहीं हो सका जिस स्तर का होना चाहिए था और 2 बार इंटरव्यू तक पहुंच करके जो आप रुके हैं वो यही बात है कि सूर्य राहु की युति बनी हुई है, सूर्य नीच राशि में है और कंपटीशन भाव भी पीड़ित है। इंटरव्यू तक पहुंचने के पीछे कारण आपका ये था कि आपका लग्नपति पंचम भाव में है, लेकिन इंटरव्यू में आपके आत्मविश्वास की ही परीक्षा होती है, आपके ज्ञान की का परीक्षण जो है वो तो पहले एग्जाम्स के माध्यम से कर लिया जाता है। तो अब अप्रैल 27 से जनवरी 28 तक लास्ट एक समय है, देख लीजिए अगर उसमें निकल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर सरकारी नौकरी मिल पाना तो मुश्किल है आपके केस में। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये है नेहा पटेल जी। तो नेहा जी आप तैयार रहे, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं 22 मार्च 2001 और समय है दोपहर के 1:15। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। मिथुन लग्न है, ये भी राशि कुंभ बनती है और लग्नगत राहु है। प्रश्न किया है इन्होंने, मेरा कनाडा का स्टडी वीजा प्रोसेस चल रहा है लेकिन बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही है, क्या मेरा वीजा लग जाएगा? क्या मैं विदेश जाकर वहीं सेटल हो पाऊंगी? आपकी कुंडली में लग्नपति नवम भाव में है, स्वदेशपति भी नवम भाव में है, विदेशपति दशम में है, परमानेंट विदेशपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। देखिए लग्नगत राहु है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं, लेकिन अप्रैल 26 के बाद में पिछले 4 महीनों से कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर हो रही होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपकी कुंडली को देखते हुए कि आप स्टडी वीजा पे जाना चाहते हो तो पंचमपति दशम में है, उनकी दशा भी आ गई है
और नवम भाव के मालिक 12वें भाव में बैठे हैं, तो बिल्कुल जाओगे तो आप, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जाओगे। अब कब तक जाएंगे पे यदि हम विचार करें तो 26 के नवंबर के बाद में संभावनाएं बनती हैं कि आप जाओ। तो 2026 के नवंबर के बाद में बन रहा है समय, उस समय पर आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तब तक का तो विलंब अभी रहेगा और कुछ ना कुछ रुकावट आ रही है, उसके लिए मैं उपाय बता देता हूँ अभी आपको। और वीजा तो आपका लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर 26 के बाद में होगा, लेकिन जो भी होगा नवंबर 2026 के बाद ही चीजें हैं। सरकारी कुछ ना कुछ जो स्थितियां आगे बढ़नी है वो 21 सितंबर के बाद में बढ़ेंगी और 8 नवंबर के बाद में ही आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एक उपाय करिए आप, सबसे पहले तो गौ सेवा करना प्रारंभ करिए। आपकी कुंडली के दशम भाव में शुक्र वक्री हो गए हैं, बुध के नक्षत्र में है, तो आप गौ सेवा करिए। गाय को कुछ ना कुछ खाने को दिया करिए, स्पेशली बुधवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा देना। और गौ सेवा जिस तरह से आप कर सकें, गौ सेवा करना आपके लिए सबसे बेहतरीन उपाय में से एक है। और आपकी कुंडली को देखते हुए जो मैं देख पा रहा हूँ कि शनि भाग्यपति होकर के 12वें भाव में है, हालांकि वो भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो किसी भी चीज पर यदि आपने सोच लिया कि आपको करना है तो फिर आपको वो करना है। किसी भी कार्य को शुरू करके यदि आप बीच में छोड़ते हो तो फिर आपको आपके भाग्य का साथ कभी नहीं मिलेगा। तो यदि आपने प्लान बना लिया है कि आपको कनाडा जाना है पढ़ने के लिए, तो उस प्लान पर तत्पर रहिए। शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर होने के चलते भाग्य के साथ में कमी जरूर आ सकती है, भाग्य का साथ धीमा मिल सकता है, लेकिन मिलेगा अवश्य। तो आपके लिए मैं यही सलाह आपको दूंगा कि आप बिल्कुल प्रयास करिए और जाइए और लगे रहिए, क्योंकि आपने सोच लिया है बाहर जाना है तो आप जाओ और बाकी जो उपाय मैंने बताया उसको करिए, उससे ही आपका काम मुझे बनता हुआ दिखता है। और अगली जन्म कुंडली जो है ये है सुनील कुमार जी। तो सुनील जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। 3 जनवरी 1988, 3 जनवरी 1988, 5:40 शाम का जन्म है, पटना बिहार। मिथुन लग्न है और मिथुन राशि बनती है। पिछले 5 साल से बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, कर्ज भी बढ़ गया है। क्या मेरा व्यापार फिर से चलेगा या मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए? पिछले 5 साल से बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, किस चीज का व्यापार कर रहे थे आपको बताना था ना। कर्ज बढ़ गया, देखिए कर्ज बढ़ गया तो कोई चिंता नहीं है, कर्ज बढ़ने से कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, कर्ज चुक जाएगा। और व्यापार चलेगा या नौकरी कर लेनी चाहिए? व्यापार ही चलेगा। 24 अक्टूबर के बाद एक और झटका लगेगा, उसके बाद में व्यापार चलेगा। व्यापार ही करना चाहिए आपको, नौकरी में सफलता नहीं है आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा, नौकरी कर भी नहीं पाओगे आप। परिवर्तन है, अक्टूबर के बाद में परिवर्तन है, 24 अक्टूबर के बाद में। 17 जनवरी के बाद में पॉजिटिव चेंज है। ऋण हो गया है, ऋण से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। ऋण, मंगल आपका नवमांश में नीच राशि में है, राहु के साथ है, इस वजह से चिंता परेशानी कष्ट आपको दे रहा है। लेकिन महादशा भाग्येश की चल रही है, शनि की दशा चल रही है। पत्नी जीवन साथी के माध्यम से ही कुछ, जीवन साथी के सलाह को मानिए, जीवन साथी से एडवाइस लीजिए, जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी की एडवाइस से, जीवन साथी के सम्मान से आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और अक्टूबर या जनवरी के बाद आपको एक झटका लगेगा, उस झटके के बाद कोई रास्ता मिलेगा और उस रास्ते के माध्यम से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, व्यापार में ही सफलता है। ऋण को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं घबराइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। आंखों से संबंधित परेशानियां, चोट चपेट, दुर्घटना, आगजनी घटनाएं होने की संभावनाएं बनती हैं, इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो प्रिय दर्शकों, अच्छा इनके लिए उपाय भी मैं बता देता हूँ। आप पूर्णिमा का व्रत करिए सबसे पहले तो, और देवी आराधना प्रारंभ करिए, लक्ष्मी जी की आराधना करिए। श्री सूक्त और लक्ष्मी चालीसा का नित्य शुक्रवार से प्रारंभ करके पाठ करिए, घी का दिया जला करके। और मंगलवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के गुड़ मिश्रित जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। इस उपाय को करने से आपको फायदा देखने में मिलना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो अपने वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बनवा करके निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं,
तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।